Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के लगातार हमलों के चलते यूक्रेन एक किस्म की मिसाइल की मांग उठाने लगा है, जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। जहां एक तरफ रूस के हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन इस मिसाइल की मांग कर रहा है। जी हां, अब यूक्रेन की इस मांग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस यूक्रेन जंग जारी है। इस जंग में अभी तक यूक्रेन ने उन हथियारों से लड़ा है जो नाटो देश और अमेरिका ने उसे दिया है, लेकिन इन देशों ने अभी तक सीमित क्षमता वाले हथियार ही यूक्रेन को दिए थे। यूक्रेन काफी समय से लंबी दूरी वाली मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने की चाहत में है और हो सकता है कि यूक्रेन की ये मांग अब जल्द पूरी हो जाए। यूक्रेन की डिमांड अगर ये पूरी होती है तो इससे न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया भर के कई बड़े देशों में खलबली मच सकती है। जी हां, जिन मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगे बैन को अमेरिका अब हटाने की पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के पास पहले से ही इन हथियारों की आपूर्ति है, लेकिन उसे अपनी सीमाओं के अंदर ही लक्ष्य पर इन्हें दागने की अनुमति है। यूक्रेन कई हफ्तों से इस बैन को हटाने की गुहार लगा रहा है ताकि वो रूस के अंदर लक्ष्यों को निशाना बना सके। आखिरकार स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या है? इससे युद्ध में क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये वाकई में यूक्रेन को जीत दिला सकेगा? तो हम आपको बताते हैं। स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है। फ्रांसीसी इसे स्कैल्प कहते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें भेजी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि कीव उन्हें केवल अपनी सीमाओं के अंदर ही लक्ष्य पर दाग सकता है। 250 किलोमीटर दूरी की क्षमता तक लक्ष्य को भेज सकने वाली इस मिसाइल को विमान से लॉन्च किया जा सकता है। ये जमीन के करीब उड़ान भरती है, जिससे इसका रडार में पकड़ा आना मुश्किल होता है। स्टॉर्म शैडो का यह स्कैल्प मिसाइल को बंकरों और गोला बारूद के भंडारों को भी भेदने की क्षमता मानी जाती है। एक स्कैल्प मिसाइल की कीमत $10 लाख है। यूक्रेन ने इस मिसाइल का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने इस मिसाइल की मदद से सेवस्तोपोल में मौजूदी रूसी सेना और काला सागर मुख्यालय पर हमला किया था। कीव का कहना है कि रूसी हमलों से निपटने के लिए उसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन ने इस मामले में बहुत देर कर दी। कीव लंबे समय से इन मिसाइलों पर प्रतिबंध को हटाने की मांग में जुटा हुआ है, हालांकि उसके कई ठिकाने अभी भी रेंज में हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक ने लगभग 200 रूसी ठिकानों की पहचान की है जो यूक्रेन से दागे स्टॉर्म शैडो की सीमा में होंगे। अगर अमेरिका मिसाइलों के उपयोग की मंजूरी देता है तो कुछ और अड्डे भी इसकी जद में आ जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या रूस के हाथ में इसे इस्तेमाल करने की ताकत आती है या नहीं, और अगर आएगी तो रूस पर इसका क्या असर दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।